हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडू गुरु में। और आज हम लोग आगे एपी से जुड़े हुए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको पढ़ेंगे। पिछले वीडियो हमने एन टर्म से जुड़े हुए सवाल पढ़े थे, ठीक है, कि एपी का एन टर्म निकालना है तो कैसे, और उससे जुड़े जो हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने लगाया था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एपी से जुड़े हुए सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, उससे जुड़े हुए सवालों को पढ़ेंगे। जैसे इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में खूब पूछे जाते हैं, इसलिए इनको हम लोग लगाएंगे। कुछ क्वेश्चन हम लगा चुके हैं उस तरह के, लेकिन अब यहाँ पर काम दूसरा है। जैसे 7 से चलिए शुरू करते हैं। लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। ठीक है, तो अभी तक देखिए क्या पूछ रहे थे कि बताइए 2 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 6 से डिविजिबल होते हैं। तो वहाँ पर नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा था, जबकि अब यहाँ पर सम पूछेगा। तो काम हमारे लिए वही है। देखो, पहला काम वही है, सीरीज बनाना। तो फिर जब 40 पॉजिटिव इंटीजर शुरू के बताने जो 6 से डिविजिबल हो जाते हैं ना, तो पहला क्या होगा 6, 12, 18, 24, ये हमारी सीरीज बन गई। और ये कहाँ तक जा रहे हैं, 40 तक जा रहे हैं। हमें सिर्फ 40 टर्म चाहिए, पर हमें इसमें ये निकालने की ज़रूरत नहीं कि 40 टर्म कौन सा है। ठीक है, क्योंकि हमको ए मिल गया 6, डी मिल गया 6, और एस 40 चाहिए। तो एस 40 क्या होगा, पहले तो एस एन का फार्मूला लगा लेंगे। एस एन क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 × d। तो एस 40 क्या होगा, अब n की जगह 40 यहाँ रख दिए हैं, तो क्या होगा 40/2 2a प्लस 40-1 × d भी 6 है। ये इससे कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ से आएगा 12 प्लस 39 × 6, ये आएगा 20 × 12 प्लस इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 2 3 4 आएगा, तो यहाँ से आएगा 20 × 2 46, ये आएगा 4920 एस 40। ठीक है, तो पहले जो 40 पॉजिटिव इंटीजर हैं जो 6 से डिविजिबल होते हैं उनका सम कितना आएगा, 4920। ठीक है, तो ये बेसिक सवाल है। ऐसे तो ये 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, तो इनमें कोई इतना वो नहीं है। ठीक है, 8 देखिए, बस ये है कि इनको लगाना है, हमको पता होना चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल हैं। ठीक है, इनको आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि पूछे जाएंगे तो ये नंबर भी आपको यही देंगे, है ना। बड़े सवाल में हो सकता है आप फंस जाएं। मल्टीपल चॉइस जो छोटे एकदम छोटे क्वेश्चन होते हैं उनमें समय बर्बाद हो जाता है, फंस जाते हैं। तो हमको ऐसे सवाल ज़रूर तैयार करने जो हम खुद लगा सकें। ठीक है, आप अपनी क्षमता के अनुसार उन सवालों को ज़रूर पकड़ करके चलिए। हालांकि हमारी कोशिश है कि हम जो भी क्वेश्चन लगवाएं वो जो इम्पोर्टेंट हैं सब देख करके ही आपको बता रहे हैं कि ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको भी अपनी क्षमता के अनुसार सवालों को देखना है कि ये क्वेश्चन मैं लगा सकता हूँ, इस तरह के आते हैं तो इसको मैं ज़रूर तैयार कर लूँ। तो ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर तैयार हमको करना है, लगाना है, जो जो हम स्वयं कर लें। 8 नंबर देखिए, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म ऑफ एन एपी। कह रहा है एक एपी के 51 टर्म का सम बताइए, जिसका सेकेंड और थर्ड टर्म 14 एंड 18 है। तो देखो सेकेंड टर्म आपको A2 जो है वो 14 दिया है, और A3 जो है वो 18 दिया। ठीक है, और कह रहा है 51 टर्म, तो इसका काम क्या है, ए और डी निकालना। तो क्या करेंगे कि ये जब दिया है तो इसका मतलब है ए प्लस डी कितना दिया है, 14, और इसका मतलब ए प्लस 2D कितना दिया है, 18। ठीक, तो यहाँ पर माइनस कर दो, ए प्लस 2D = 18 और ए प्लस डी = 14। माइनस करोगे ए कट जाएगा, डी जो आएगा वो 4 आ जाएगा। ठीक है, आप डी यहाँ से भी निकाल सकते हैं, A3 - A2, है ना। थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म माइनस कर देंगे, सीधा डी मिल जाएगा। फिर किसी एक में रख देंगे, काम उतना ही है। अब ए निकालना है आपको, तो ए प्लस 4 14 है, तो ए जो है वो 10 मिल गया। अब आपको ए और डी मिल गया तो आप सीरीज आराम से बना सकते हैं, पर हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ए डी मिल गया, और एन जो है वो 51 दिया है, आपको एस एन निकालना है। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 × d। तो यहाँ पर n की वैल्यू, a की वैल्यू
और डी की वैल्यू। ठीक है, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो एस एन की जो वैल्यू होगी, देखिए वो आएगी 51/2, और यहाँ से ये हो जाएगा 200, और ये तो ये हो जाएगा 220। इसको ऐसे लिख लेंगे, तो ये आएगा 1110। तो ये आएगा 51 × 1110। इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 5600। तो यहाँ पर यही पूछ रहा था 51 का, तो यहाँ n की जगह चाहे 51 टर्म लिख दीजिए, S51। तो S51 टर्म का आंसर क्या होगा? 5610। ठीक है, तो ये 8 नंबर है। 8 नंबर में आपको कैसा सवाल दिया गया है? देखिए, आपसे पूछा एसएन है, लेकिन आपको ए और डी डायरेक्ट ना देकर आपसे एन टर्म आपको दे दी गए। तो ऐसे सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें देखो दो चीज़ें आपसे पूछी गई। एक तो ये फार्मूला लगवाया, दूसरा आपको ए एन का, यानी दोनों एक्सरसाइज आपको एक ही सवाल में कवर करा दिया। तो जो ऐसे सवाल होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये 8 नंबर है। उसके बाद 9 नंबर पढ़िए। 9 नंबर लगाते हैं हम लोग। 9 में देखिए, कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी, कह रहा है कि किसी एपी के पहले 7 टर्म का सम है वो 49 है। ठीक, एंड 17 टर्म, और उसी के 17 टर्म का सम कितना है? 289 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। अब यहाँ पर कुछ नंबर न देकर n का पूछ लिया, तो कह रहे कि पहले n टर्म का सम बताओ। तो n टर्म का सम हम तब बता पाएंगे जब हमको a और d पता होगा। सवाल 8 और 9 बिल्कुल सेम है, बस अंतर क्या है कि यहाँ पर सेकेंड और थर्ड टर्म दे दिए गए थे, जबकि यहाँ पर सम दिए गए हैं। काम हमारा वही है। यहाँ पर सम के द्वारा हम क्या करेंगे, हम इसको भी सॉल्व करके ए और डी में रिलेशन निकालेंगे और 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। काम हमारे लिए वही है। ठीक है, तो चलिए इसको लगाते हैं। तो देखो, जो वहाँ ए एन देता था ना, यहाँ एस एन दिया। तो देखो आपको क्या दिया? S7, वो कितना दिया? 49। ठीक है, और यहाँ से S17 कितना दिया है? 289। तो आपको बनाना वही काम है। S7 के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 49 इक्वल टू 7/2 2a प्लस n आपको दिया है कि 7 है, इंटू डी। ए और डी में रिलेशन हमको निकालना है। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 14, और यहाँ से आएगा 2a प्लस 6d। 2a प्लस 6d। अब हमको क्या करना है? यहाँ से कॉमन ले लें, तो a प्लस डी इक्वल टू क्या आएगा? 7। इसको इक्वेशन 1 रखते। ठीक है, 2 ले लेंगे तो a 3d आएगा। a प्लस 3d इक्वल टू 7 पहले। अब यहाँ देखो 17 टर्म का दिया था, तो वही काम सेम करेंगे। 289 इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो इसको काटेंगे तो यहाँ 17 आएगा, 34 हो जाएगा, इक्वल टू 2a प्लस 16d। यहाँ से भी वही काम, a प्लस 8d इक्वल टू 17। ठीक है, और इसको दे दिया सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो a प्लस 8d इक्वल टू 17 और a प्लस 3d इक्वल टू 7। ठीक है, माइनस कर दो, तो यहाँ से आएगा 5d इक्वल टू 10। तो d इक्वल टू कितना आ गया? 2। एक तो ये मिल गया। इस d की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है कि एस एन बताओ पहले n टर्म का। तो एस एन बराबर क्या लगाएंगे? वही चीज़, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और यहाँ से एस एन इक्वल टू n, तो वही रहेगा 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, n माइनस 1, और d की वैल्यू 2 है। तो n/2 2 प्लस, यहाँ से रखेंगे इसको 2n माइनस 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा n/2 इंटू 2n। 2 से 2 कट जाएगा, n मिल के क्या बन जाएगा? n²।
तो ये पहले एन टर्म का सम ये होगा। इसी में अगर उसको एन ना पूछता तो कह देता कि आप बताइए पहले 40 टर्म का, तो यहाँ एन 40 आ जाता, वही काम है। तो जितने भी सवाल हम चाहे पिछले वीडियो में लगाए या इसमें लगाए, आप देखिए कि सबसे पहले जो कहानी शुरू होती वो ए और डी से ही शुरू होती। बिना ए और डी के आप कोई सवाल को हिला तक नहीं सकते। पहला हमारा काम ही ए और डी निकालना है। ए और डी जब ऐसे सवालों में दिए जाते हैं तो वो हमेशा क्या होता है कि आपको एक इक्वेशन बनानी पड़ती। तो अगर एन टर्म आपको दिए होते हैं तो वही इक्वेशन आसान बन जाती। अगर वो सम में दिए हैं तो थोड़ा सा आपको 2-3 लाइन सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका यही एस एन इक्वल टू ये आंसर होगा। ये था 9 नंबर। उसके बाद चलिए 10 नंबर लगाते हैं। 10 नंबर में आपसे कहा गया है कि ए सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट। कह रहा है कि टोटल सम जो है वो 700 रुपये है मान लीजिए, और उसको यूज़ करना है 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट। स्टूडेंट को 7 एक तरह से कैश प्राइजेस हैं, उनको इनाम देना है 7 बच्चों को। टोटल पैसा कितना है 700। तो सबको 100-100 रुपये नहीं बांटना, कैसे देना है कि जिसकी जैसे परफॉर्मेंस होगी ना उस तरह उसको मिलेगा। तो लिखा है इफ़ ईच प्राइजेज इज 20 लेस दैन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। कह रहा है कि हर एक के बाद ना 20 रुपये कम हो जाते हैं। जैसे पहले बच्चे को 100 रुपये, तो अगले को 80, अगले को 60, अगले को 40, इस तरह 20-20 रुपये कम देना है 7 बच्चों को अलग अलग। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। कह रहे सबका ना पैसा बताओ, है ना, मतलब आपसे सीरीज पूछ लिया तो हमको तो पता नहीं है ना, तो लिखेंगे लेट प्राइसेस बी। पहला क्या मिला एक्स, मान लीजिए पहला 100 रुपये मिला, अगले को x-20, x-40, इस तरह से 7 बच्चों को दिया गया। अब समझिए ए कितना हो गया यहाँ से x, डी कितना है -20 है, और SN या S7 वो कितना दिया है 200। लगाइए फार्मूला S7 इक्वल टू 7/2 2A प्लस 7 - 1 इंटू डी। यही लगाना है हमको। S7 आपको दिया है वो 200 है, 7/2 यहाँ से आ गया 2x माइनस ये 6 होगा और यहाँ से हो जाएगा 120। और उसके बाद अब क्या होगा यहाँ से देखिए 2 से एक तो मान लो कि इसको अलग कर लें, या यहाँ से 2 एक तरह से आप कॉमन ले लीजिए, ये समझ लीजिए। तो यहाँ से आएगा 7 और ये x-60 और यहाँ हो जाएगा 200, है ना। इसका जो 2 था यहाँ से कॉमन लेके काट दिया। अब क्या x का वैल्यू निकालना, x-60 इक्वल टू क्या आएगा 200/7। तो x इक्वल टू क्या आएगा 200/7 प्लस 60। ठीक है, तो अब हमको देखिए यहाँ से क्या करना है कि यहाँ से इसको सॉल्व बस करना है। एक चीज़ गलत हो गई, ये ना 700 प्राइस है, थोड़ा जल्दबाजी में, तो ये 700 है, तो ये सवाल फिर और ही सरल हो गया। चलिए इसको हटाते हैं, यहाँ से लगाते हैं। तो देखो 700 इक्वल टू 7/2 और 2x माइनस 120। यहाँ से देख लीजिए एक बार फिर से, तो 7 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 100, तो ये 100 रहेगा। यहाँ से 2 LCM लेके 2 को काट देंगे, क्या आएगा x-60, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 160। पहले बच्चे को कितना रुपए मिलेगा 160 रुपये, 160। तो जो 7 प्राइजेज होंगे वो क्या होगा 160, फिर 140, फिर 120, फिर 100 रुपीज़, 100 के बाद 80 के बाद 60, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, फिर अगले को 40 रुपये। इस तरह से 7 बच्चों को इनाम दिया जाएगा। इसको आप ऐड करोगे तो 700 ही आएगा। ठीक है, तो आपसे ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, तो इस तरह के सवालों को भी हमको तैयार करके रखना है। अब हमारा जो है लास्ट जो सवाल है उसको समझ लीजिए, 11 नंबर। 11 आप समझिए इसको गौर से। कह रहा है कि स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर
अल्टरनेटली एट ए एंड बी। इस तरह से सेमी सर्कल जैसे यहाँ से हुआ, फिर इतना बना, फिर इतना बना, फिर इतना बना, इस तरह हर बार इतना इतना बढ़ रहा है। स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए से शुरुआत हुई, ऑफ रेडी 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, हर बार 0.5 की रेडियस बढ़ा करके इस तरह से बनाए गए। एज सोन इन फिगर, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पायरल मेड ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल। कह रहे से 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल का टोटल लेंथ क्या होगा। तो जब भी लेंथ पूछे तो हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर। क्या निकालना है, पेरीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है, 2πr, लेकिन सेमी सर्कल क्या होगा, πr। तो जब हम पहला टर्म निकालेंगे, समझिएगा, जब हम a1 निकालेंगे तो क्या आएगा, πr1, ये आएगा। तो जब πr1 लिखना होगा तो क्या होगा, पाई इंटू 0.5, ठीक, कितना होगा, 0.5 पाई, ठीक है। इतनी सेंटीमीटर आपकी पहला A1 निकला। अगर हम A2 निकालें तो अगली हमको रेडियस लेनी πr2, तो पाई इंटू r2 क्या है, 1 सेंटीमीटर, तो आएगा 1 पाई या खाली पाई। अगर इस तरह हम A3 निकालें तो आएगा πr3, यानी पाई इंटू 1.5, तो क्या आएगा 1.5 पाई सेंटीमीटर, है ना। इस तरह से ये A1, A2, A3 आपका निकलेगा। अब समझिए, आपको A1 मतलब वही पहला टर्म A मिल गया। अब आपको मेन चीज़ है D निकालना, तो D क्या होगा, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या आएगा, 0.5 पाई, हर बार इतना ही बढ़ रहा है। तो D मिल गया, A मिल गया। अब कितना चाहिए आपको, 13 कॉन्सिक्यूटिव चाहिए, तो क्या लिख देंगे यहाँ, S13। अब जो सीरीज है ना वो इस तरह की है ये। अब हमको ये रेडियस से मतलब नहीं, हमको तो लेंथ चाहिए ना, तो हम सीरीज किस में बनाएंगे, लेंथ में बनाएंगे। और जब हमको लेंथ में बनानी है तो लेंथ में सीरीज कैसे बनेगी, इनके पेरीमीटर से, हाफ पेरीमीटर, क्योंकि सेमी सर्कल है। तो क्या होगा, S13, 13/2 2a, यानी ये, प्लस 12, यानी यह 13 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू D 0.5, यहाँ 0 लगा दीजिए ऐसे, तो यहाँ से हो जाएगा 13/2, यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 0.5 का 2 से कराएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी पाई। ये 12 होगा, 12 5 जो 60 होता है, तो ये हो जाएगा 6 पाई। तो कितना हो जाएगा, 13/2 इंटू 7 पाई। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 13/2 इंटू 7 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। तो यहाँ से क्या होगा, 2 से इसको काट देंगे 11, और 7 से 7 कट जाएगा, यानी यहाँ से आएगा 13 इंटू 11, तो ये कितना आएगा, 143 इतने सेंटीमीटर ऐसे 13 सेमी सर्कल का लेंथ होगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों को भी हमको लगा करके चलना है, वहाँ पर कैसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी वो ऐसे सवालों की ज़रूर है कि आपको कोई 2 टर्म का सम देकर कोई नया पूछेगा, या 2 टर्म दे के कोई नया सम पूछेगा, या ऐसे किसी भी डिविजिबिलिटी से जुड़ा हुआ सवाल की सम पूछ लेगा, या जैसे हम पिछले वीडियो में लगाए हैं ऐसे सवाल, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7, मल्टीपल ऑफ पहला सवाल, इस तरह से भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 पार्टों में हमने AP के आपको सब जुड़े हुए सवाल लगवा दिए। अब अगले वीडियो में हम लोग ट्रायंगल से जुड़े हुए सवाल को लगाएंगे। ट्रायंगल एक अच्छा चैप्टर है और बच्चों को कठिन भी लगता है, क्योंकि प्रूविंग से जुड़े हुए सवाल होते हैं तो उसमें, लेकिन ये है कि जो भी इम्पॉर्टेंट सवाल हैं उनको हम लोग लगाएंगे और बहुत आसानी से लगाएंगे, बहुत समझते हुए, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिए। आपके कोई भाई बहन मित्र भी तैयारी करते हो तो उन तक भी पहुंचा दीजिए, ताकि वो भी अपनी मैथ की तैयारी को अच्छा कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, पेपर अच्छे से देते रहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके पेपर सभी बहुत अच्छे हों। और गणित में तो अभी टाइम है, इसलिए मेहनत करते रहिए। जहाँ पर भी गैप मिले आप उसमें 1-2 घंटा मैथ को लगाते रहिए, क्योंकि उधर इकट्ठा आप नहीं लगा पाएंगे, ठीक है।